नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सलूमबर के पूर्व सांसद महावीर भगोरा के बेटे आशीष ने अपनी जीवन लीला को किया समाप्त। 3-4 माह से लाइब्रेरी में ही बने कमरे में रह रहे थे आशीष, कारणों का नहीं चला पता। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला कलेक्टर के नेतृत्व में गंगकुंड पर हुई सफाई। पूरे प्रशासनिक अमले के साथ भाजपा के कई नेताओं ने की सफाई। अब खबरें विस्तार से। सलूमबर के पूर्व सांसद और पूर्व गोगुंदा विधायक स्वर्गीय महावीर भगोरा के बेटे ने शनिवार को लाइब्रेरी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक 3-4 माह से अपनी लाइब्रेरी में बने एक कमरे में रह रहा था। सूचना पर भाजपा शहर जिलाध्यक्ष सहित वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौके पर पहुंचे। मृतक के आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार सलूमबर के पूर्व सांसद और पूर्व गोगुंदा विधायक स्वर्गीय महावीर भगोरा का पुत्र डॉक्टर आशीष भगोरा की मलातलाई में लाइब्रेरी है। यहाँ पर वह लाइब्रेरी का संचालन करता था। शनिवार सुबह लाइब्रेरी के छात्र यहाँ पर पहुंचे तो कमरे में फर्श पर आशीष का शव पड़ा था। छत के कुंडे से गमछे के टुकड़े लटक रहा था और छात्रों ने शव पड़ा देखा तो इस पे आसपास वालों को सूचना दी, जिस पर परिजनों को भी पता चला और बाद में थानाधिकारी मुकेश सोनी मयजाप्ता भी मौके पर पहुंचा। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाकर शव को एमबी हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया। सूचना पर मौके पर उदयपुर शहर भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़, भाजपा नेता प्रमोद सामर, अतुल चंडालिया भी चिकित्सालय पहुंच गए। जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह राठौड़ ने कहा कि यह होनहार छात्र था, जनजाति क्षेत्र में कई काम भी किए हैं। हालांकि आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस के अनुसार आशीष लाइब्रेरी संचालित करते थे। यह लाइब्रेरी 24 घंटे ओपन रहती थी। यहाँ पर करीबन 70 से अधिक छात्र छात्राएं पढ़ने आती थी और यहाँ पर सुबह 7:15 बजे कुछ छात्र पढ़ने पहुंचे। छात्र बैठकर पढ़ने लगे। कुछ स्टूडेंट ने आशीष को आवाज दी लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस पर छात्र आशीष के कमरे में पहुंचे तो आशीष फर्श पर पड़े हुए थे। छत के कुंडे से गमछे का टुकड़ा लटका हुआ था। पुलिस के अनुसार महावीर भगोरा के 2 बेटे आशीष और अनमोल। आशीष पिछले 3 महीने से लाइब्रेरी में पहली मंजिल पर बने कमरे में रह रहे थे। उनके एक बेटे और एक बेटी है। परिजनों का कहना है कि आशीष कुछ समय पहले से मानसिक रूप से तनाव में चल रहे थे। आज एक दुखद समाचार मिला। पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री महावीर जी भगोरा जो एक जनजाति क्षेत्र के अंदर इस मेवाड़ अंचल के अंदर एक कद्दावर नेता भाजपा पार्टी के थे और लंबे समय तक संगठन की सेवा उन्होंने की। आज सुबह समाचार मिले, दुखद समाचार मिले कि उसके पुत्र ने सुसाइड कर दिया। घटना की जानकारी मिली, तुरंत हम मौके पे गए और वहाँ पर लोगों से पता भी किया कि एक होनहार छात्र था, पढ़ाई में काफी विद्वान भी था और ये जनजाति क्षेत्र के अंदर अनेक रचनात्मक और सामाजिक काम भी वो करता था। मौके से भी पता है कि पुलिस भी और प्रशासनिक अधिकारी मौके पे पहुंचे। क्या कारण रहा घटना के पीछे, क्यों सुसाइड किया, ये तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन निश्चित तौर से एक जनजाति क्षेत्र का एक होनहार युवक हमने खो गया। तो प्रशासन ने बात की थी क्या कारण है, क्या मनोवाद है, जिसकी जानकारी भी हमको मिल जाएगी। मैं शोकसंतप्त परिवार को हृदय के अंतर्गृह से संवेदना व्यक्त करता हूँ और निश्चित तौर से जो कारण है वो हम सबके सामने आ जाएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत शनिवार को जिला प्रशासन की ओर से गंगकुंड पर सफाई एवं श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नमित मेहता के नेतृत्व में पूरा प्रशासनिक अमला जुटा रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने अभियान के तहत गंगकुंड पर सफाई एवं श्रमदान कर अपनी सहभागिता प्रदान की। इस मौके पर भाजपा शहर जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह, पूर्व महापौर पारस सिंह भी सहित भाजपा के कई कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। सफाई अभियान के दौरान एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, स्काउट गाइड एवं विभिन्न संस्थानों के स्वयंसेवक भी उपस्थित रहे। सफाई अभियान में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ स्कूली बच्चों व खिलाड़ियों ने भी उत्साह दिखाया। सफाई के बाद जिला कलेक्टर
कलेक्टर नमित मेहता ने परिसर में आम का पौधा लगाया। इस मौके पर जिला कलेक्टर के साथ एसडीएम दीपेंद्र सिंह, एडीएम बार सिंह, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, निगम कमिश्नर रामप्रकाश, जिला परिषद सीईओ रिया डाबी सहित जिला स्तरीय अधिकारी भी मौजूद रहे। उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभागार में शनिवार को वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला स्तरीय सीएसआर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने कार्यशाला में सीएसआर के माध्यम से जल संरक्षण के कार्यों के लिए जिले को आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप इंडस्ट्री से जुड़े लोगों से अधिक भागीदारी का आह्वान किया। कार्यशाला में कलेक्टर ने दोहराते हुए कहा कि पानी को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। कार्यशाला में जिला परिषद सीईओ रिया डाबी, यूडीए आयुक्त राहुल जैन, प्रशिक्षु आईएएस सृष्टि डाबास, यूसीसीआई अध्यक्ष मनीष गलूडिया, जिला उद्योग केंद्रीय जीएम शैलेंद्र शर्मा, रीको के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक अजय पांड्या समेत यूसीसीआई के पदाधिकारी, विभिन्न उद्योग के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। देखिए, जैसा आपको जानकारी है, अभी 5 तारीख से वंदे गंगा कार्यक्रम चल रहा है। उसके अंदर जितनी भी वाटर बॉडीज है, जल संरक्षण के वहाँ पे काम हो रहे हैं। आज पूरे जिले में सभी जगहों पर ब्लॉक हेडक्वार्टर पे, बड़ी पंचायतों पे और जिला मुख्यालय पे जो हमारे तालाब और बावड़ियाँ हैं उन पे श्रमदान का कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ जो गंगू कुंड है उदयपुर शहर में, आयड के जो हमारा आयड सभ्यता वाला जो एरिया, तो वहाँ पे बहुत बृहद स्केल पे लगभग 400-500 व्यक्तियों के साथ श्रमदान का एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। आज हमारे जो उद्यमी साथी हैं उनके साथ भी एक वर्कशॉप करी गई है, उनको इस बात के लिए मोटिवेट करने के लिए कि वो लोग आगे आए और सरकार का इसमें योगदान करें, आर्थिक रूप से करें, वो अपने स्ट्रक्चर्स को खुद के स्तर पर बनाना चाहते हैं वो करें। तो सभी ने आश्वासन दिया है कि सभी लोग मिलकर इसको एक जन मुहिम बनाएंगे और लोगों तक इस बात को पहुँचा के घर घर के अंदर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स तक हम पहुँचते हैं, हमारी मंशा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेल्स एसोसिएशन की ओर से राष्ट्रव्यापी रक्तदान अभियान के तहत 5वां रक्तदान शिविर शनिवार को आयोजित किया गया। एसोसिएशन के हरीश पारिख ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को रक्त उपलब्ध करवाने के लिए एसोसिएशन द्वारा स्वर्गीय भावेश सोलंकी की स्मृति में शक्तिनगर स्थित सनातन मंदिर में रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। इससे पूर्व एसोसिएशन के सदस्यों ने अहमदाबाद विमान त्रासदी में मरने वालों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शिविर में एसोसिएशन के सदस्य, मोबाइल रिटेलर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स व मोबाइल कंपनियों के प्रतिनिधि द्वारा 43 यूनिट रक्तदान किया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के जोनल उपाध्यक्ष संजय इमरानी, उदयपुर अध्यक्ष नीरज कपूर, उपाध्यक्ष हरीश पारिक व चंदर तनवानी, सचिव निशित माथुर, रक्तवीर रविंद्रपाल सिंह कप्पू, समाजसेवी अशोक जैन सहित कई सदस्य उपस्थित रहे। महाराणा भोपाल चिकित्सालय की ब्लड बैंक के सदस्यों का विशेष सहयोग रहा। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट एमरा ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर एसोसिएशन द्वारा हमारा हर साल यहाँ पे सनातन मंदिर में एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाता है। उसी के बाद ही आज भी 14 जून 2025 को भी ये आयोजित किया जा रहा है। इसमें हमारे सारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ और प्रमोटर्स और दुकानदार सब जने इसमें बहुत साथ देते हैं और इस शुभ कार्य में साथ देते हैं। 50 यूनिट का लक्ष्य है और हर साल की बात ही इस साल भी हमने ये 5वां ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज कराया है हमारे श्री भावेश भाई की स्मृति में। और हर साल हम 50+ करीब यूनिट के रक्तदान करवाते हैं। इसमें सभी का सहयोग रहता है, सभी मोबाइल व्यापारी, सभी मोबाइल के जो फाइनेंस कंपनियां हैं और जो कंपनियां हैं, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एमआई वगैरह जितनी भी कंपनियां हैं, सबका बहुत सहयोग रहता है। और हर साल की बात ही हम ये ब्लड कैंप कराते हैं। ब्लड कैंप से फ़ायदा सबको मिलता है। जो ब्लड देता है उसको बीमारियों से मुक्ति मिलती है और एक ब्लड की बोतल से कम 5 जनों को जीवन दान मिलता है। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में ब्लड दान किया करें ताकि आप भी स्वस्थ रहें और आपके साथ 5 अन्य लोगों को भी स्वस्थ करें।
निसान मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने उदयपुर में नए नमो निसान 3S फैसिलिटी के उद्घाटन के साथ राजस्थान में अपनी मौजूदगी को और मजबूत किया है। यहां पर एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट मिल सकेगा। नए नमो निसान 3S फैसिलिटी का उद्घाटन निसान मोटर इंडिया मैनेजमेंट डायरेक्टर सौरभ वत्स ने किया। नया केंद्र उच्च गुणवत्ता की सुविधा से युक्त है और यहां पर अच्छी तरह से प्रशिक्षित, जानकारी और उत्साही सेल्स एवं सर्विस प्रोफेशनल्स को नियुक्त किया गया है, जिससे ग्राहकों को एक्सेप्शनल वैल्यू मिले। इस अवसर पर सौरभ वत्स ने कहा कि नमो निसान के साथ मिलकर जीवित शहर उदयपुर में 3S फैसिलिटी की लॉन्चिंग के साथ अपने फुटप्रिंट को विस्तार देते हुए हमें खुशी हो रही है। यह अपने ग्राहकों को विस्तारीकरण, प्रोडक्ट्स, सर्विस एवं एक्सपीरियंस देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उदयपुर की समृद्ध संस्कृति, विरासत और बढ़ती आर्थिक क्षमता ने इसे हमारे लिए महत्वपूर्ण बाजार बना दिया है और हमें विश्वास है कि नया केंद्र यहां के ग्राहकों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में हमारे लिए मददगार होगा। हम इनोवेशन, एक्सीलेंस एवं ट्रस्ट के साथ उन्हें सर्विस देने के लिए उत्साहित है। निसान भारत में अपने प्रचालन, डीलर्स, पार्टनर्स एवं ग्राहकों के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और यहां हमारी विकास योजनाएं अप्रभावित तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। ये सबसे पहले तो मैं सारे उदयपुर के निवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि निसान आज उदयपुर में आ गया है और अर्जुन और आदित्य, ये दोनों नमो निसान के जो डीलर प्रिंसिपल हैं, ये लोग आज उदयपुर में इन्होंने निसान का एक बहुत ही बेहतरीन शोरूम और एक बहुत ही उम्दा वर्कशॉप इन लोगों ने यहाँ पे इस्टेब्लिश करी है और इससे हमारी राजस्थान में रीच बढ़ जाती है। और जितने भी जयपुर और उदयपुर के निवासी हैं, क्योंकि ये इन लड़कों ने दोनों ने जयपुर और उदयपुर दोनों में शोरूम खोला है, तो ये रीच जो हमारी है और जो सर्विस हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को, उससे जो हमारी नई निसान की मैग्नाइट है वो यहाँ पे सबको आज मिलनी शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ सर्विसेज भी मिलने शुरू हो जाएंगे, स्पेयर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जो पहले लोग यहाँ से उदयपुर से दूसरे शहरों से गाड़ी लेके आते थे, अब वो यहीं मिल जाएगी। दूसरी चीज़, आने वाले वक्त में अगले साल के शुरुआत से, पहले क्वार्टर से अगले साल से हम एक नई गाड़ी लेके आ रहे हैं BMPV, और अगले साल के मिडिल में हम दूसरी एक CSUV 5 सीटर लेके आ रहे हैं और 2027 के पहले क्वार्टर में हम CSUV 7 सीटर लेके आ रहे हैं। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपके शहर में और हमारी टीम के साथ यहाँ मौजूद हों और नमो निसान अब यहाँ पे है और उसके साथ आपको ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे और ये आने वाले वक्त में जो नई गाड़ियाँ आ रही हैं उसके लिए भी आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके शहर में ही उपलब्ध होगी आपको। तो पहली बात तो थैंक यू एवरीबडी, आप लोग सब आए हमारे यहाँ पे। दूसरी चीज़, निसान को चूज़ करने का जो रीज़न आप पूछ रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल ब्रांड वो पूरे वर्ल्ड में। इसका निसान जानी जाती है इसकी क्वालिटी में, ड्यूरेबिलिटी के लिए। आपको ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में तामझाम ऐसा नहीं है कि टच स्क्रीन मिलेगा, ऐसा में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलेगी, बट आपको जो ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, आपने गाड़ी ली, आप 1000 किलोमीटर जाइए वापस आइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिडिल ईस्ट में सैंड ड्यून्स वगैरह पे जो गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, वो 90% गाड़ियाँ जो ड्यूरेबिलिटी पे मानी जाती हैं वो निसान कंपनी से हैं। तो निसान का जो DNA है, दैट इज़ रिलायबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन का जो है पार्ट प्ले करना है, वो हमें प्ले करना है बेसिकली। अब जब हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे तो अच्छी गाड़ी अच्छे कस्टमर के पास में लंबे समय तक बिना किसी टेंशन के पहुंच पाएंगे। तो पहली एडवांटेज हमारा उदयपुर में एकमात्र ऐसी डीलरशिप होगी कि किसी भी कंपनी में कि जो एक ही जगह पे जहाँ पे शोरूम एंड सर्विस मिल पाएगा। दूसरी चीज़, हमारे टेक्नीशियंस जो हैं वो इनके जो हमारा चेन्नई प्लांट है वहाँ पे ट्रेन होके आते हैं, सारे पार्ट्स वगैरह हमारे पास एडवांस में रहते हैं, तो जो जिस सर्विस का टाइम 1 से 2 दिन ले लेती है दूसरी कंपनी, वो यहाँ पे हम 4 से 5 घंटे में कंप्लीट कर पाएंगे। श्री श्रीमाली समाज ब्राह्मण संस्थान मेवाड़ द्वारा समर कैंप के रूप में समाज के संस्कार भवन में संस्कार शिविर का शनिवार को आगाज हुआ। इस शिविर में 22 जून तक अब समाज के नन्हे बच्चों को सनातन संस्कृति से जोड़ते हुए वैदिक मंत्रोच्चार की शिक्षा दी जाएगी। संस्कार भवन में अब तक अलसुबह नन्हे बच्चों की मधुर आवाज में मंत्रोच्चार की गूंज सुनाई देगी।
श्री शिमाली समाज ब्राह्मण संस्था मेवाड़ के तत्वावधान में आयोजित समाज के इस पहले संस्करण शिविर में ज्योतिष शास्त्र, वैदिक पूजा पद्धति और वैदिक मंत्रों की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। इस शिविर में वैसे तो बच्चों को शिक्षा देना लक्ष्य था, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान हर उम्र वर्ग के समाज के सदस्यों ने अपनी रुचि दिखाई है। 22 जून तक प्रतिदिन सुबह 7 से 9:30 बजे तक समाज के वैदिक विशेषज्ञों द्वारा यह शिक्षा ग्रहण करवाई जाएगी। संस्कार शिविर के संयोजक कुंदन श्रीमाली ने बताया कि शिविर का आगाज समाज के अध्यक्ष दिग्विजय श्रीमाली की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान नन्हे बच्चों सहित वैदिक पद्धति की जानकारी लेने के इच्छुक सभी समाजजनों को पंडित मनोहर श्रीमाली ने शास्त्रों की जानकारी दी, साथ ही वैदिक मंत्रोच्चार का अभ्यास करवाया। ज्योतिष के बारे में आचार्य नरेश श्रीमाली ने शिविरार्थियों को बताया कि नक्षत्र सहित ज्योतिष की बारीकियों का अध्ययन करवाया। संयोजक कुंदन श्रीमाली ने बताया कि शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज के बच्चों को सनातन संस्कृति के साथ छोटी उम्र में ही जोड़ने हैं और जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति से जुड़ाव का एहसास रहे। इसके अलावा बच्चे वैदिक पद्धति की जानकारी बच्चों सहित समाज के सभी इच्छुक सदस्यों को दी जा सके। संस्कार शिविर के संयोजक प्रदीप श्रीमाली द्वारा अतिथियों का उपरना ओढ़ाकर सम्मान किया। प्रदीप श्रीमाली ने बताया कि शिविर में 50 बच्चों सहित समाज के 100 से ज्यादा सदस्यों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। शिविर के दौरान डॉक्टर नर्मदा शंकर श्रीमाली द्वारा नित्य कर्म की 50 पुस्तकें बच्चों को भेंट की गई। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम शंकर श्रीमाली, पंडित मनीष श्रीमाली, रिटायर्ड प्रिंसिपल भारती श्रीमाली, युवा शाखा मेवाड़ प्रभारी उमेश श्रीमाली आदि समाजजन भी मौजूद रहे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। सलूम्बर के पूर्व सांसद महावीर भगोरा के बेटे आशीष ने अपनी जीवन लीला को किया समाप्त। 3-4 माह से लाइब्रेरी में ही बने कमरे में रह रहे थे आशीष, कारणों का नहीं चला पता। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिला कलेक्टर के नेतृत्व में गंगकुंड पर हुई सफाई। पूरे प्रशासनिक अमले के साथ भाजपा के कई नेताओं ने की सफाई। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।